गायनी के आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मिस कर दिए तो आप एम्स नॉर्थ साइड में सिलेक्शन मिस कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रीम लाइफ नर्सिंग। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने पेडियाट्रिक एमएसएन और फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी, तो आज अपन बात करेंगे ओबीजी के और गायनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर चैनल पे नए हैं आप तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ओबस्ट्रिक एंड गायनिकोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही अपने, ठीक है। तो सबसे पहला है अपना कॉर्ड प्रोलैप्स डिजेनरेशन, जिसमें अर्ली लेट एंड कॉर्ड प्रोलैप्स है, ठीक है। और सेकंड है जो गेस्ट्रेंटल डायबिटीज मेलाइटिस, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, तो इसको आपको जरूर देखना है अगर आप एप्स नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हाइपरटेंशन, प्री-एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसमें से जरूर पूछा जाता है इसमें से और इसमें से। तो और ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना 5 स्टार, ये इसको तो जरूर देखना है। पूरी गायनिक पढ़े नहीं पढ़े लेकिन इनको जरूर पढ़ना आप, ठीक है। HIV इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 100% एक क्वेश्चन है आपकी इसमें से आएगा ही, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको देख के जाना है और इमेज भी पता होनी चाहिए उसमें, और कितना टाइम स्पेन है उसका वो भी सारा पता होना चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी टाइप्स की है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, IUGR, ठीक है। और मोलर प्रेगनेंसी में से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और अबॉर्शन के टाइप पता होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे करते हैं और कैसे आप पता लगाएगा किस टाइप का अबॉर्शन है, ठीक है। उसका साइन सिम्टम भी पता होना चाहिए। शॉक प्लेसेंटा जब नहीं निकलता है तो फिर उसमें शॉक होता है, तो शॉक को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारा होता है। APH और BPH 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरोज और पोस्टपार्टम हेमरोज बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आता ही रहेगा, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोचिया के टाइप, कलर कैसे, कौन सी कंडीशन में कौन सा, कितना टाइम का लोचिया कहते हैं, रूब्रा, सिरोसा, अल्बा, ये टाइप के होते हैं, तो उसको भी बारे में आपको पता होना चाहिए, कब कौन सा दिखता है, कैसा कलर होता है, ठीक है। नॉर्मल कब कहेंगे, एबनॉर्मल कब कहेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए आपको। ओलिगोआइडोमिनेस कब कहेंगे, पॉलीआइडोमिनेस कब कहेंगे, कितना होता है नॉर्मल वैल्यू, किससे ज्यादा हो जाता है जब क्या कहेंगे अपन, सारी चीज आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मल कलर क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, कैसे बनता है, सब कुछ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। और साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजर्वेटिव, प्रोबेबली और कंफर्मेटिव साइन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से साइन कौन से मंथ में दिखते हैं, ठीक है। और कौन से वीक में कौन सा साइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कब नॉर्मल है, ये सारा पता होना चाहिए। गठपाल 100% एक क्वेश्चन आएगा आपका गठपाल में से, ठीक है। गठपाल का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और साथ ही जो आपको सब कुछ उस गठपाल के स्कोर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लियोपोल्ड मैन्युअल फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, लियोपोल्ड मैन्युअल में से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो लियोपोल्ड मैन्युअल आपको पढ़ के जाना है। उसकी इमेज में से भी क्वेश्चन आता है, तो इमेज तो अच्छे से देख के जाए, कौन सी इस इमेज में क्या दिखता है अपने को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इपिजियोटॉमी में कौन सी शेप इपिजियोटॉमी है, कौन से शेप में करते हैं, कौन सी कंडीशन में करते हैं, कौन सी स्टेज में करते हैं, ये सारा पता होना चाहिए इपिजियोटॉमी के बारे में। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी या डिफेक्ट बहुत बार पूछा गया है भाई, कौन से में कौन सा दिखता है, YX वाले क्रोमोसोम होते हैं, क्लाइनफेल्टर होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, ये सारे क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी में ही आते हैं आपके, ठीक है। तो वो लेबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेल्विस डायमीटर कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके सारे डायमीटर पता होना चाहिए भाई, टंग होना चाहिए, पता चलना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, EDD निकालना तो आपको आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन छूटा तो इसका मतलब आप बहुत रैंक के पीछे चले गए हो, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। EDD कैसे निकालते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया मैनेजमेंट आना चाहिए, कैसे प्रिवेंट करते हैं उसको, अगर हो रखा है तो कैसे उसको सही करेंगे, ठीक है। डिलीवरी मैन्यूअर, अलग अलग मैन्यूअर है, मैन्यूअर में से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैन्यूअर आपको सारा पता होना चाहिए, कौन सी कंडीशन में कौन सा मैन्यूअर यूज कर, बीच प्रेजेंटेशन तो कौन सा मैन्यूअर, शोल्डर डिस्टोसिया में कौन सा मैन्यूअर यूज करें, हेड प्रेजेंटेशन है तो कौन सा मैन्यूअर, सिपेलिक है तो कौन सा मैन्यूअर यूज करेंगे, ये सारा पता होना चाहिए, ठीक है। और पोडालिक है तो भी कौन सा यूज करेंगे, ये सारा। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, उसका भी बारे में पता होना चाहिए। एंटीनेटल विजिट कब होती है, कौन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी होती है, सेकंड में कौन सी होती है, कब आना होता है, ये सारे पता होने चाहिए। और लास्ट है अपना ऑल OBG एंड गायनिक इमेज, ठीक है। सारी OBG और गायनिक की जो भी इमेजेस है ना DC दत्ता में आपको मिल जाएगी वैसे मोस्टली, तो वो सारी पता होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट से लेकर हर चीज के बारे में। इमेज तो देखनी है आपको, क्योंकि इमेज में से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी इमेज किसे
क्या नाम है उसका, तो ये पता होना चाहिए कि इमेज में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस पता होना चाहिए आपको, फट से इक्वेशन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने ओबीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है आप तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहे ड्रीम लाइफ नर्सिंग के साथ, पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।